जहांगीरपुरी दंगे को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची थी और क्योंकि हर एंगल से यहां पर पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही यहां पर आपको बता दें कि हर एंगल से जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची हुई थी जिस पर पथराव किया गया है। जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस पर पथराव किया गया है और खुद ये आपने अब से पहले देखा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि हर एंगल से यहां पर दरअसल तफ्तीश की जाएगी, जांच की जाएगी, लेकिन जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों पर पथराव किया गया। नमित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नमित, अब से पहले हम देख रहे थे कि पथराव हुआ जिस दौरान जुलूस वहां से निकाला जा रहा था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस पर भी पथराव किया गया है, क्या अपडेट है? चलिए रुक करेंगे नमित का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। जहांगीरपुरी दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस दरअसल मौके पर पहुंची थी, जांच कर रही थी, लेकिन इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया है। हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन जिस तरह से वहां पर जुलूस निकाला जा रहा था, ऐसे में वहां पर पथराव हुआ। ये भी देखने को मिला कि किस तरह से हिंसा ने एक प्रगाढ़ रूप ले लिया था, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस बीच जब दिल्ली पुलिस वहां पर जांच कर रही है तो दिल्ली पुलिस पर भी पथराव किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुर हिंसा से जुड़ी हुई है। यहां पर दिल्ली पुलिस पर पथराव किया गया है, जांच के दौरान पत्थरबाजी की गई है। नमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, देखने को मिल रहा है कि जिस दौरान हनुमान जन्मोत्सव को लेकर जुलूस निकाला जा रहा था उस दौरान वहां पर पथराव हुआ और अब दिल्ली पुलिस वहां पर जांच कर रही है, तो इस दौरान भी पथराव हो रहा है वहां पर। देखिए बिल्कुल चारुल, देखिए ये तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखाऊं क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर इन लोगों को पूछताछ करने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। और देखिए ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम पर जो है हमला किया गया है, ऊपर से पत्थरबाजी की गई है। ये जो मोटे मोटे पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे, यही पत्थर जो है वो ऊपर से फेंके गए हैं। सुबह से ही क्राइम ब्रांच की और जो फोरेंसिक टीम है वो पूरे जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में घूम रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी, सबूत इकट्ठे कर रही थी। और ये देखिए ये जो मेन गेट है, यहाँ से दिल्ली पुलिस अंदर जाने की कोशिश जो है वो कर रही थी। और देखिए ऊपर आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही होगी, वहीं से दिल्ली पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। हालांकि उस पथराव में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी जो हैं वो घायल भी हुए हैं। अब वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि देखिए ये जो खून के धब्बे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी के पैर पर चोट लगी थी, ये तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। देखिए अब ये पूरा इलाका जो है वो काफ़ी संवेदनशील इलाका है, इसलिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो भी आने से इससे पहले कई बार कतराती है। लेकिन शनिवार को जो हिंसा यहाँ पर हुई उसके बाद से फोरेंसिक विभाग की जो टीम है और सुबह से ही अगर हम क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार यहाँ पर आ रही थी। और इस गेट के अंदर जैसे ही दिल्ली पुलिस की टीम अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर पहुंची तो ऊपर से जो पत्थरबाजी है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम पर शुरू हो गई। कुल मिलाकर बात करें तो फिलहाल पिछले 10 मिनट में पूरे इलाके का जो माहौल है वो काफ़ी तनावपूर्ण बन गया है। ये न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, यही बिल्डिंग है, इस गली के अंदर दिल्ली पुलिस के अधिकारी घुसने की कोशिश कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, सबूत जुटा रहे थे कि आखिर जो शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी उसमें किस तरीके से जो पत्थर थे वो वहाँ पर इकट्ठा किए गए थे छतों पर। देखिए उन्हीं सबूतों को जुटाने के लिए फोरेंसिक विभाग की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम अंदर जाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है। ये देखिए ये तस्वीरें थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आकर दिखाइए। यहाँ पर ये जो नीचे आपको पत्थरों के निशान दिखाई दे रहे होंगे, यही जो पत्थर हैं वो ऊपर से बरसाए गए। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की टीम है अंदर होकर आई है। हालांकि यहाँ से जिस दिल्ली पुलिस के अधिकारी को पैर में पत्थर लगा, जो घायल हुआ था, उसको फिलहाल यहाँ से ले जाया जा चुका है। पूरे इलाके में फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि सुबह से ही सी ब्लॉक के आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस की टीमें घूम रही हैं, सबूतों को इकट्ठा कर रही हैं। इससे पहले जो इस इलाके की जामा मस्जिद है वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक विभाग की टीम पहुंची थी और वहां पर सबूतों को इकट्ठा किया गया था। देखिए यहां पर दिल्ली पुलिस पर हमले के बाद जो
पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि ये इलाका काफ़ी संवेदनशील है। यहाँ पर आने से भी काफ़ी लोग कतराते हैं और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जहांगीरपुरी में जो इलीगली चीज़ें होती हैं, चाहे हम गैरकानूनी धंधे होते हैं, चाहे उसमें हम सट्टेबाजी की बात करें या फिर नशे की बात करें, वो लगातार इस इलाके में ज़्यादातर होती है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो भी आने से यहाँ पर कतराती हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पथराव किया गया। देखिए ये तस्वीरें फिर से दिखा दूं, ये न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। वो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, उस बिल्डिंग के ऊपर से ही दिल्ली पुलिस के लोगों पर पत्थरबाजी जो है वो की गई है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो इलाके का माहौल है चारुल, वो फिलहाल तनावपूर्ण बना हुआ है। नमित, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सबसे पहले अगर उस अधिकारी की बात कर लें जो इस पूरी घटना में घायल हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्या गंभीर रूप से घायल हुए हैं या शुरुआती तौर पे कहा जा सकता है कि मामूली चोट लगी है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें अलग भेज दिया गया है, फर्स्ट एड के लिए भेज दिया गया है? देखिए कुछ देर पहले ही वो अधिकारी यहाँ से दिल्ली पुलिस की वैन में उनको ले जाया गया है। पैर में उनकी चोट लगी है और जैसा देखिए मैं जो खून के धब्बे दिखा रहा था आपको, यहाँ पर जब उनके पैर में चोट लगी तो वो यहाँ पर आकर इस चेयर पर बैठे। ये खून के जो धब्बे हैं वो गवाही देते हैं कि उनके पैर में कितनी भयानक चोट लगी है। और पत्थर, क्योंकि तीसरी मंजिल से ऊपर पत्थर नीचे फेंका गया और यही वजह कि उनके पैर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। उनको फिलहाल हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिलहाल जैसा मैंने उनसे बातचीत किया था ऑफ द कैमरा, उन्होंने कहा कि अभी मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन उनके पैर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और लहूलुहान उनका पैर हो गया है। लेकिन ये देखिए अब यहाँ से जो तमाम पैरामिलिट्री की फोर्सेस की टीमें हैं और जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो मीडिया को भी दूसरी तरफ जाने के लिए कह रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो माहौल है वो यहाँ का फिलहाल तनावपूर्ण हो गया है। नमित, ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि इस बात को लेकर शुरुआत से ही संशय बना हुआ था कि क्या यहाँ पर अगर फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा तो स्थिति सुधरेगी या नहीं, क्योंकि जिस दौरान हमने देखा हनुमान महोत्सव जिस दौरान वहां पर हो रहा था, जुलूस जिस दौरान निकाला जा रहा था, उस वक्त भी वहां पर फोर्स तैनात थी, लेकिन फोर्स की मौजूदगी में ही वहां पर पथराव हुआ। इस बार भी यह था कि क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? अब क्या लगता है अगला स्टेप क्या हो सकता है दिल्ली पुलिस का, क्योंकि ये स्थिति वहां पर लगातार देखने को मिल रही है। पथराव करने वाले लोग अभी भी शांत नहीं हैं और अभी भी स्थिति बिगाड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल चारुल, क्योंकि ये इलाका जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जहांगीरपुरी के अंदर 12 ब्लॉक हैं और इन 12 ब्लॉक में से 3 से 4 ब्लॉक काफ़ी संवेदनशील हैं और उसी में सी ब्लॉक भी आता है। सी ब्लॉक जहां पर ये घटना हुई थी शोभा यात्रा के दौरान, और देखिए ये पीछे जहां पर ये घटना हुई थी, अपने कैमरामैन से कहूँगा वो कुशल चौक है, उसी कुशल चौक से शोभा यात्रा गुजरी थी जहां पर इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। और उस कुशल चौक से महज 100 मीटर की दूरी पर ही लगातार सुबह से ही क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक विभाग की जो टीम है वो सबूतों को जुटाने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। और उसी कड़ी में जो है तकरीबन अब से 10 मिनट पहले दिल्ली पुलिस की टीम एक गली में पहुंची थी बातचीत के लिए, जांच पड़ताल के लिए, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन अचानक से ही ऊपर से 3-4 मोटे मोटे पत्थर जो हैं वो उन पर फेंके जाते हैं, जिसके बाद एक दिल्ली पुलिस का जो सीनियर लेवल का अधिकारी है वो उसमें घायल हो जाता है। और हालांकि कुछ देर पहले जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये कहा था कि इस पूरी हिंसा में जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है, अभी उनकी हालत जो है वो फिलहाल ठीक है। लेकिन अब जो ये पथराव हुआ है उसके बाद 2 सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला ये कि अगर यहाँ ये इलाका इतना संवेदनशील है तो क्यों नहीं दिल्ली पुलिस ने पहले से ही शनिवार को यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेज, क्योंकि जैसा मैं बार बार अपनी रिपोर्टिंग में जिक्र कर रहा हूं कि ये इलाके में जो इलीगली गतिविधियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। नशे के कारोबार की बात करें, सट्टेबाजी की बात करें, और जो इस पूरी जो साजिश करता है अंसार, उसके जो लिंक हैं वो भी निकाले जा रहे हैं कि वो जो गैर कानूनी गतिविधियाँ हैं उनमें भी संलिप्त पाया गया है। नमित, देखिए सबसे अहम चीज है कि आप लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे पास हर रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, तो आप भी अपना ख्याल रखें, खुद को सुरक्षित रखें। आप लगातार ग्राउंड जीरो की जो हर तस्वीर है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही अब अगर हम बात कर लें आरोपियों की, तो देखिए ये तो पहले से ही साफ हो गया था जब हमने देखा कि पत्थरबाजी के दौरान अचानक एक व्यक्ति आता है बंदूक लेकर और फायरिंग शुरू कर देता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज जो है वो होती रही थी। पुलिस को जानकारी थी लेकिन उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया, और ऐसे में कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर यह कोशिश जरूर की गई दिखाने के लिए कि देखिए अब स्थिति जो है वो कंट्रोल में। आपको याद होगा शुरुआती तौर में जब पत्थरबाजी की खबर आई थी तो पुलिस ने मानने से इनकार कर दिया था, और लेकिन अब यह मामला जो है इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है।
देखिए यहाँ पर चारुल दो बातें समझने वाली है। पहला तो ये कि जब सोमवार को शोभा यात्रा के दौरान यहाँ पर हिंसा हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लियर नहीं बोला गया कि ये साजिश थी, लेकिन एक दिन यानी कि आज दिल्ली पुलिस ने क्लियर किया है कि हाँ ये साजिश थी और पहले से ही छतों पर पत्थर रखे गए थे। अब दूसरी बात का जिक्र करता हूँ, 2020 में जो दंगे हुए थे उत्तर पूर्वी दिल्ली में, चाहे उसमें हम शाहीन बाग की बात करें, जाफराबाद की बात करें, करावल नगर की बात करें या फिर शिव विहार की बात करें, उस पूरे दंगे में जो स्पेशल सेल की टीम ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, उस चार्जशीट में आज ये खुलासा हुआ है कि उस दौरान सीएए और एनआरसी के विरोध में जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर यहां पर भी प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन वो प्रोटेस्ट यहां पर सफल नहीं हो सका। उसके बाद यहां से उस दौरान साल 2020 में यहां से 7 से 8 बसों में यहां से महिलाओं को और लोगों को यहां से भरकर शाहीन बाग ले जाया गया, जिस बात की पुष्टि कल कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी लीडर्स हैं उन्होंने भी अपने एक बयान में की थी। आज खुद उस स्पेशल सेल की जो चार्जशीट दाखिल की थी 2020 के दंगों में, उसमें एक खुलासा हुआ है। तो जाहिर तौर पर साल 2020 के दंगों के तार भी इस घटना से जोड़े जाएंगे, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है इस पूरी हिंसा का अंसार, वो अंसार ताहिर हुसैन को आप जानते हैं, क्योंकि वो पूरे 2020 के दंगे का मास्टरमाइंड था। ताहिर हुसैन से भी अंसार के जो तार हैं वो जुड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। अब नमित, सबसे अहम चीज है कि इस पूरे मामले में हमने जिस तरह से लगातार देखा कि इंटेलिजेंस फेलियर एक बड़ा पहलू रहा है, एक बड़ा एंगल रहा है, जिस पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही है। क्योंकि कहां थी वो इंटेलिजेंस जिससे इस बात की जानकारी नहीं मिली कितनी भारी मात्रा में पत्थरों को इकट्ठा किया जा रहा है, पत्थरबाजी का प्लान यहां पर किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पूरी हिंसा जो है वो देखने को मिली है हमें जहांगीरपुरी में। फिलहाल अब आपको क्या लगता है कि अगली स्थिति वहां पर क्या रहने वाली है? क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पर वहां पर पथराव हुआ है, जो अधिकारी चोटिल हुए हैं उन्हें वहां से मूव करा दिया गया, लेकिन अब अगला कदम आप क्या देख पा रहे हैं? क्या एक बार फिर से वहां पर आगे की जांच को शुरू कर दिया गया है? ये जो पूरा इलाका है वो कबाड़े का जो काम है वो इस पूरे इलाके में होता है, और यहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं जो कि कबाड़े के काम को करते हैं। और यहाँ पर इस पूरे जहांगीरपुरी इलाके की मैं बात करूँ तो तकरीबन 1 से 1.5 लाख जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और सबसे सेफ यानी कि जो देश के रास्ते बांग्लादेश से इलीगल तरीके से जो लोग इंडिया में आते हैं, सबसे आसान होता है जहांगीरपुरी में उनको रहना, क्योंकि यहाँ पर उनको आसानी से मकान किराए पर मिल जाता है और ना ही उनकी कोई जांच पड़ताल की जाती है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है कि यहाँ पर जो 1 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, क्या उनके खिलाफ अब दिल्ली पुलिस कोई सघन गहन चेकिंग अभियान करेगी? क्योंकि फिलहाल देखिए ये जो पूरी गली है यहाँ पर, इस पूरी रोड को मैं बता दूँ, यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने भी चुनौती है कि कैसे उन संकरी गलियों में जाकर उन सबूतों को जुटाया जाएगा, क्योंकि अभी जैसे ही एक गली के अंदर घुसने की कोशिश की गई, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। अब सवाल ये कि इस पूरी रोड के ये जो मकान आपको दिख रहे हैं यहीं सही पत्थरबाजी की गई थी। तो ऐसे में अब फोरेंसिक विभाग की टीम के सामने भी चुनौती है कि कैसे इन संकरी गलियों में जाकर जो है वो उन सबूतों को जुटाया जाएगा। नमित, अभी अगर हम बात कर लें इस पूरे ऑपरेशन की, तो क्या लगता है अब अगला कदम? क्योंकि हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि स्थिति वहां पर जिस तरह से खराब हुई है, आम जनता तो छोड़ ही दीजिए, वहां पर पुलिस अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, दिल्ली पुलिस को बख्शा नहीं जा रहा है। ऐसे में अगर गृह मंत्रालय की ओर से कोई आदेश आए हो या फिर नहीं आए हो, क्योंकि ये स्थिति ऐसा तो है कि उनके बारे में उन तक भी ये पहुंची होगी कि किस तरह यहाँ पर हिंसक भीड़ जो है उसने वहां पर जुलूस तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर पुलिस पर भी निशाना बनाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर अब गृह मंत्रालय को, हालांकि गृह मंत्रालय ने परसों ही जब ये घटना हुई थी उसके बाद ही दिल्ली पुलिस को कड़े आदेश दे दिए थे कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और जो भी इस पूरे हिंसा में दोषी है उनको उनके ऊपर कड़ा एक्शन किया जाए। हालांकि अब अभी तक 21 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। सुबह से लगातार मैं देख रहा हूँ कि क्राइम ब्रांच की टीम वो जहांगीरपुरी के अलग अलग ब्लॉक में जाकर, संकरी गलियों में जाकर उन लोगों को, उन संदिग्धों को गिरफ्तार कर रही है जो कि इस पूरी हिंसा में शामिल थे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें मैं लगातार दिखा दूं कि यहाँ पर जहाँ दिल्ली पुलिस के लोगों पर हमला किया गया, अब उस पूरे इलाके के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के सीनियर के अधिकारी हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि और आगे अगर पथराव जो है वो आगे ना हो सके।
अब मीडिया के लोगों को भी पीछे जाने के लिए कह दिया गया है। हालांकि सुबह हमने देखा था कि यहां तक मीडिया के लोग भी आने में कतरा रहे थे, क्योंकि जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि ये काफी संवेदनशील इलाका जहांगीरपुरी का माना जाता है। जहांगीरपुरी में 12 ब्लॉक है, जिसमें से ये सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एच ब्लॉक, 3 से 4 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि काफी संवेदनशील है। ऐसे में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के क्यों अंदर जाकर सबूतों को जुटाना, विभाग को यहाँ पर पहुंच के सबूतों को जुटाना बेहद बड़ी कड़ी चुनौती होगा। नमित, अब देखिए यहाँ पर इतना तो साफ है कि जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि लीगल एक्टिविटीज होती रही हैं, लेकिन पुलिस ने कभी इस तरह से एक्शन नहीं लिया और इसी का अंजाम है कि हम लगातार देखते हैं कि जहांगीरपुरी में इस तरह की घटनाएं होती हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण हमने अभी कुछ दिन पहले देखा। अब आने वाले दिनों में सबसे अहम चीज है कि वहां के जो चश्मदीद हैं उनका क्या कुछ कहना है, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि हम लगातार रिपोर्ट्स देख रहे थे जब वो कह रहे थे कि आपसी सौहार्द बनाकर हम यहाँ पर रखते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी एक दूसरे के धर्म पर हम प्रहार करते हैं। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो एक बार फिर से सवाल उठ जाते हैं। देखिए यहाँ पर चारुल दो बातें समझने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मुस्लिम समुदाय की गलती बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो अभी तक जांच हुई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, अब उस जांच पर आते हैं। क्योंकि सुबह से तो शनिवार को भी हमने देखा था, जब रविवार को जांच हुई थी तो कई घरों से छोटे छोटे पत्थर काफी संख्या में बरामद किए गए थे और वो एक विशेष समुदाय के घर से बरामद किए गए। तो ऐसे में सवाल है कि अगर वो घटना अचानक से हुई थी तो वो इतने ज्यादा पत्थर कैसे उन घरों में आ गए, कैसे कांच की बोतलें अचानक से उन घरों में आ गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो उनकी जांच हुई है उस जांच के आधार पर ये कहा है कि ये पूरी जो घटना है वो अचानक से नहीं हुई, ये एक पूरी साजिश थी। और साजिश किसने रची थी वो ये तस्वीरें बयां देते हैं कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर फिलहाल क्या हुआ है। अब लोग खुद ब खुद समझेंगे कि आखिर जब दिल्ली पुलिस की टीम पर ही हमला किया जा रहा है तो आखिर शोभा यात्रा जिस दिन निकली थी उस दौरान क्या यहाँ पर हालात रहे होंगे। बिल्कुल नमित, इस बात को नहीं नजरअंदाज किया जा सकता है कि जिस जगह पर खुद खाकी पर प्रहार हो रहा है, खुद दिल्ली पुलिस पर प्रहार हो रहा है, तो वहां पर आमजन का क्या किया गया होगा, वहां पर जुलूस के दौरान क्या हालात रहे होंगे। फिलहाल अगर हम बात कर ले तो अगर हम दिल्ली की अगर हम पुलिस की बात करें तो मुख्यमंत्री की अगर बात कर ले केजरीवाल साहब, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि वो ऐसे मौके पर जरूर जाते हैं, मौका वारदात पर या जहां पर कोई घटना होती है, उनकी ओर से दिल्ली सरकार की ओर से इस पर कोई रिएक्शन? ये पूरी हिंसा हुई थी शनिवार को, उसके बाद ही दिल्ली के सीमा केजरीवाल ने किया था कि पूरे मामले पर लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए और पुलिस को जो है आरोपियों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो पूरे इलाके के अंदर जो है अब जो है फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, ताकि जो लोग जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी क्या अगर लोग बाहर निकलते हैं तो उनकी भी अरेस्टिंग जो है वो फिलहाल की जाएगी। वो तो इक्का दुक्का लोग इन छोटी छोटी संख्या के थे, ये तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। आपने कहूँगा कि इस गली के अंदर की तस्वीरें दिखाइए, कितनी छोटी छोटी गली है, कोई गलियों के अंदर एक साथ जो है वो यहाँ पर किया गया था। देखिए इससे पिछली ही गली थी जहाँ पर पुलिस के लोगों के ऊपर पथराव किया गया था। तो ऐसे में अब जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस की टीम के सामने चुनौती है कि कैसे वो जो है अब इन गलियों के अंदर जाएंगे और यहाँ से सबूतों को इकट्ठा करेंगे। क्योंकि देखिए दूरी, देखिए सबसे पहले मैं दूरी दिखाता हूँ, ये कुशल चौक है जहाँ पर ये शोभा यात्रा जहाँ से गुजरी थी, जहाँ से घटना की शुरुआत हुई थी। और उस नमित आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी, लेकिन इस बार एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। दरअसल जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची थी जांच करने के लिए, लेकिन इस दौरान वहां पर दिल्ली पुलिस पर पथराव किया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन दिल्ली पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। हालांकि फिलहाल की स्थिति को देखते हुए घायल पुलिसकर्मी को दूसरी जगह मूव कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह है कि जो लोग ये कहते थे कि जहांगीरपुरी में दरअसल जो भी हुआ वो साजिश हो सकती थी, लेकिन ये कैसी साजिश है कि आप वहां पर शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर हमला करते हैं। हालांकि कुछ राजनेताओं की ओर से भी बयान आए थे कि दरअसल ये एक ऐसा रूप है जो हिंसा को बदलने की कोशिश की जा रही है और इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस दौरान शोभा यात्रा पर हमला हुआ उसके बाद अब आज दिल्ली पुलिस पर भी हमला किया गया, जो कि साफ दर्शाता है कि वहां पर दरअसल हिंसा को और बढ़ाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहांगीरपुरी में जांच के लिए गई दिल्ली पुलिस पर भी पथराव किया गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है।
शुरुआत हनुमान जन्मोत्सव से जब जुलूस निकाला जा रहा था, किस तरह से भारी मात्रा में यहाँ पर आपने देखा कि पथराव किया गया। ना सिर्फ पथराव बल्कि हिंसा ने एक प्रगाढ़ रूप ले लिया था और ऐसे में पत्थरबाजी वहां पर खूब देखने को मिला। वहां पर तमंचे, किस तरह से वहां पर गोलियां चलाई जा रही थी, इसके तमाम वीडियोस जो थे वो सोशल मीडिया पर हमने देखे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहांगीरपुरी में एक बार फिर से संवाददाता नमित हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, क्या अभी लगता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्थिति वहां पर फिलहाल काबू में नहीं है? देखिए बिल्कुल चारुल, यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बन गई है। पूरे इलाके में भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया है। खासकर जो पैरामिलिट्री फोर्स में महिला जवान है उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि जो पहले से खबरें आ रही थी कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से भी पत्थरबाजी की गई है। और जैसा मैं हर बार जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो पूरा इलाका है काफी संवेदनशील है। ऐसे में जिस गली के बाहर दिल्ली पुलिस के लोगों पर पत्थरबाजी हुई है वहां पर अभी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस के कुछ जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल वहां पर मौके पर जरूर मौजूद हैं, लेकिन जो वहां के लोकल लोग हैं उनको वहां से फिलहाल हटा दिया गया है। पूरा फोरेंसिक विभाग की जो टीम है वो दूसरी जगह पर जाके, यानी कि उस गली के आसपास के इलाके जो आसपास की छत जो है वहां पर जाकर जो है सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। अब दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती ये भी रहेगी चारुल कि अगर इस पूरे इलाके के अंदर कहीं जाकर सबूत जुटाने हैं तो उन्हें भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको अपने साथ लेकर उस गली के अंदर जाना होगा, क्योंकि अभी विदाउट पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे दिल्ली पुलिस की टीम अंदर पहुंची थी तो उनके ऊपर पत्थरबाजी हो गई। तो ऐसे में अब आगे अगर जो दिल्ली पुलिस की टीम कुछ सबूत जुटाने के लिए इन संकरी गलियों में जाएगी तो उनके साथ फोर्स का होना बेहद जरूरी है। नमित, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहांगीरपुरी में जिस तरह से हिंसा हुई थी उसकी जांच करने के लिए, आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची थी, लेकिन इस बीच वहां पर दिल्ली पुलिस पर पथराव किया गया।